Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The sperm of the husband is taken and the ova of another foreign lady is taken, and both are mixed and put into the womb of the wife. This is prohibited. दोस्तों, आप जानते हैं कि औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और बहुत से लोग इसकी तलाश में मारे मारे फिरते हैं। जहां साइंस ने तरक्की करते हुए औलाद को पैदा करने के लिए कुदरती तरीकों के अलावा जदीद साइंसी तरीके निकाले हैं, उन्हीं में से एक तरीके का नाम IVF है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली खातून ने यही पूछा था कि क्या मैं अपनी बहन को IVF के जरिए बच्चा पैदा करके दे सकती हूँ? क्या ऐसा मुमकिन है? दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि IVF के तरीक़ेकार में आखिर होता क्या है। दरअसल वो औरतें जो कि 40 साल की उम्र से ज्यादा हो जाती हैं और उनका जिस्म एग्स यानी कि अंडे पैदा करना छोड़ देता है, जो कि बच्चों की पैदाइश के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो ऐसी औरतों के हाँ औलाद को पैदा कराने के लिए साइंसी लिहाज से IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसमें होता ये है कि कोई भी एक खातून दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाली खातून अपने जिस्म से एग्स निकाल कर दे सकती है और साइंसी लिहाज से वो एग्स हासिल कर लिए जाते हैं। इसी तरह से किसी एक मर्द के जिस्म से खारिज होने वाला जिनसी मवाद, जिसे मनी कहा जाता है, वो हासिल कर ली जाती है और इन दोनों का मिलाप लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है, बजाय इसके कि माँ के पेट के अंदर किया जाए। और जब इनका लेबोरेटरी में मिलाप हो जाता है और वहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यानी कि एक नन्हा बच्चा पैदा हो जाता है, जो कि बहुत छोटा और 3 हफ्तों का होता है। उसे वहाँ से उठाकर जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा करना होता है, जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, उसके पेट में यूट्रस में उसे रख दिया जाता है और साइंसी लिहाज से फिर उस माँ को मुख्तलिफ हार्मोन्स और इंजेक्शन लगाकर उसे हामिला करने के बाद इस हमल को आगे बढ़ाया जाता है। यूं दोस्तों, IVF के जरिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि IVF से क्या मुराद है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की जानिब। जब डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया एक खातून की जानिब से कि क्या मैं अपनी बहन को IVF के जरिए बच्चा पैदा करके दे सकती हूँ, क्या इस्लाम इसे हराम तो करार नहीं देता? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर तमाम फुक़हा और उलमा की राय ये है कि आम हालात में, यानी कि अभी आपको शादी हुए 1-2 साल हुआ है और आपने सभी तरीके नहीं आजमाए, उस सूरत में IVF की जानिब बढ़ना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर आपने सभी तरीके आजमा लिए हैं और अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है और आपका डॉक्टर भी आपको यही कह रहा है कि IVF के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस सूरत में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसकी भी कुछ अहम शराइत हैं और वो शराइत दरअसल इस IVF के अमल की अकसाम के हिसाब से है। IVF को करने की दरअसल 7 मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से 5 को हराम करार दिया गया है जबकि 2 हलाल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आइए जायजा लेते हैं कि कौन सा हराम क्यों है और किस अमल में क्या होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि पहली किस्म के मुताबिक शौहर के जिस्म से खारिज होने वाली मनी और किसी भी औरत के जिस्म से हासिल होने वाला अंडा, उसे लेकर उन्हें लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाएगा। उन्हें लेबोरेटरी में मिलाया जाता है और जब वो मिलकर बच्चा पैदा कर देते हैं, उसे उठाकर हकीकी माँ यानी कि जिस शख्स का स्पर्म यानी मनी ली गई थी, उसकी बीवी, उसके यूट्रस और पेट में उसे रख दिया जाता है और लेबोरेटरी में वहीं पर उसे ग्रो किया जाता है। इस सूरत में अंडा किसी नामहरम खातून से लिया गया है, लिहाजा ये तरीक़ाकार हराम है। दूसरी किस्म यह है कि अंडा आपकी बीवी का ही हो मगर मनी किसी और नामहरम शख्स की ली जाए और उसे अंडे के साथ लेबोरेटरी में मिलाया जाए और जो ही वो फर्टिलाइज होकर बच्चा पैदा करने लगे तो उसे उठाकर माँ के पेट के अंदर यूट्रस में फिर से रख दिया जाए। इस सूरत में भी ये करना हराम है क्योंकि किसी नामहरम की मनी लेकर उससे ये काम किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तीसरी किस्म ये है जिसमें एक
शौहर के जिस्म से मनी और उसकी बीवी के जिस्म से अंडा लिया जाता है, उन दोनों को लेबोरेटरी में मिलाया जाता है। उससे जब बच्चा पैदा होने लगता है तो उसे उठाकर किसी और तीसरी खातून के जिस्म में रख दिया जाता है। दीन इस्लाम के मुताबिक ये करना हराम है। इस तरीके को सरोगेट मदर कहा जाता है, मगर दीन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। चौथी किस्म यह है कि किसी भी आम आदमी के जिस्म से उसकी मनी लेकर उसे एक औरत के जिस्म में डाल दिया जाता है और वहाँ पर वो बच्चा पैदा करने लगता है, तो ये भी हराम है। पांचवी किस्म यह है कि किसी भी अनजान आदमी की मनी हो और किसी भी अनजान औरत का अंडा हो, उन्हें मिलाया जाए और उन्हें किसी एक तीसरी औरत के जिस्म में दाखिल करके बच्चा पैदा करने की कोशिश की जाए, ये भी हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ वो दो इक़साम जिनकी इस्लाम इजाजत देता है। इस तरह से पहली किस्म यह है कि शौहर की मनी लेकर बीवी के अंडों के साथ जिस्म से बाहर कहीं मिलाया जाए लेबोरेटरी में और फिर उसे उसी बीवी के पेट के अंदर रख लिया जाए, तो ये तरीका इस्लाम में हलाल है और ये साइंसी लिहाज से होमोजीनियस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसकी इस्लाम इजाजत देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और तरीका ये है जिसमें कभी कभार ऐसा करना पड़ जाता है कि शौहर की मनी लेकर उसे साइंसी तरीकों से बीवी के जिस्म के अंदर उस मकाम तक पहुंचाया जाता है जहां पर अंडे मौजूद होते हैं और यूं वो औरत बच्चा पैदा कर सकती है। दीन इस्लाम इसकी भी इजाजत देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मुख्तसरन बयान किया जाए तो बच्चे पैदा करने का वो तरीका जिसमें साइंसी लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से हो, मियाँ और बीवी ही शामिल हो, दीन इस्लाम उसकी इजाजत देता है, यानी वो होमोजीनियस तरीका है। इसी तरह से वो तरीका जिसमें कोई तीसरा आदमी या औरत शामिल हो जाए, दीन इस्लाम उस तरीके की इजाजत नहीं देता जिसे साइंस हेट्रोजीनियस कहती है। लिहाजा मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि होमोजीनियस तरीके से बच्चों की पैदाइश के लिए साइंस से फायदा उठाना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मगर जब कोई तीसरा आदमी या तीसरी औरत बीच में शामिल हो जाए तो दीन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि इन सब तरीकों की जानिब उस मौके पर जाना चाहिए जब आप बाकी तरीके कर चुके हों, और ना ही उन लोगों को जाना चाहिए जिनके पहले से एक या दो बच्चे हैं और वो तीसरा बच्चा चाह रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो ऐसे तरीकों की जानिब ना जाए। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम ऑफिशियल ने इस मामले में आपके और हमारे तजस्सुस को देखते हुए थोड़ी सी तहकीक करने के बाद उन लोगों को तलाश किया है जिन लोगों ने IVF यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक हराम तरीके से बताए गए तरीकों से बच्चा पैदा करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। दोस्तों, उनमें से एक मशहूर तरीन शख्सियत भारतीय मशहूर अदाकारा और डायरेक्टर फराह खान है, जिन्हें आपने यकीनन काफी टेलीविजन शोज में देखा होगा। भारतीय फिल्म मेकर फराह खान बताती हैं कि उनकी उम्र 40 साल हो गई थी, उनका जिस्म अंडे पैदा नहीं कर रहा था, लिहाजा मैंने IVF की जानिब बढ़ने का सोचा। ये तरीका बहुत तकलीफ दे था, मुझे दिन रात इंजेक्शंस लगते थे, मेरे जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स पैदा किए जाते थे और मैं जज्बाती लिहाज से भी बहुत टूट चुकी थी। लेकिन चूंकि मेरी शादी बहुत ताखीर से हुई और 40 साल की उम्र गुजर जाने के बाद अब मैं बच्चा पैदा करने की सलाहियत खो चुकी थी, लिहाजा मेरे शौहर के मशवरे से हमने IVF का इंतखाब किया और यूं अब मेरे 3 बच्चे हैं। दोस्तों, फराह खान ने इस तरीके से बच्चा पैदा किया। वाज़ेह रहे कि फराह खान मुसलमान हैं और वो भारत में रहते हुए बड़ी बड़ी फिल्में बनाती हैं। दोस्तों, यकीनन आप में से भी बहुत से ऐसे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो शायद इस तलाश में इस वीडियो तक पहुंचे हैं कि क्या हम बे औलाद होते हुए बच्चा पैदा करने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, टीम हम कदम ऑफिशियल और टीम हम कदम ऑफिशियल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और इसे देखने वाले तमाम लोग आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं कि आप अभी तक बे औलाद हैं। यकीनन आपकी जिंदगी में मुश्किलात होंगी और आप परेशान भी होंगे। दोस्तों, याद रखिए कि औलाद अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए, अल्लाह ताला के बताए गए तरीकों पर अमल करते हुए नेक औलाद हासिल कर लेने में ही दिली सुकून और इत्मीनान है। लिहाजा टीम हम कदम ऑफिशियल और उसके तमाम चाहने वाले आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द ही आपको नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए।